दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान। जैसा कि तांती तत्वा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद लगभग एक महीने के बाद 12 अगस्त को बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए, सम्मान करते हुए 12 अगस्त को बिहार सरकार ने भी गजट निकाल दिया। इनके गजट के अनुसार पान समाज पुनः फिर से शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया गया और अति पिछड़ा में शामिल कर लिया गया। तांती तत्वा जितने भी थे, जिनको पान समाज का, पान जाति का सर्टिफिकेट मिल रहा था लगातार 9 वर्षों तक, 2015 से लागू किया गया था। तांती तत्वा को डिलीट करके पान जाति का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पान जाति के ही अनेक उपनाम तांती, तत्वा, मंडल, मांझी, बहुत सारे टाइटल इसमें शामिल हैं। टाइटल के अनुसार तांती तत्वा को अलग सर्टिफिकेट दिया जाता था अभी भी, तो उसे डिलीट करके उसे पान जाति का सर्टिफिकेट दिया जाना शुरू कर दिया गया था। 2015 से बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा इसमें अति पिछड़ा आयोग के द्वारा इसे पारित किया गया था। उसके अति पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन 9 वर्षों तक लगातार नीतीश कुमार के थोड़े प्रयास में, मैं कहता हूं प्रयास ही नहीं किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लगातार नहीं माना। जो भी कारण रहा, 9 वर्षों तक इसे बीच में लटका दिया गया और इसे सेंट्रल से पारित नहीं करवाया गया। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरे पान समाज में जो 12 अगस्त को बिहार सरकार का नोटिफिकेशन आया, पुनः इन्हें अति पिछड़ा में डाल दिया गया। पूरे पान समाज में गुस्से का लहर दौड़ा हुआ है। यह गुस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, यह गुस्सा बिहार सरकार के खिलाफ भी है। लगातार पान समाज ने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन डालें। लगातार उनसे मिलने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन सरकार, बिहार सरकार मिलने से लगातार मना भी नहीं करती रही, लेकिन मिलने का समय भी नहीं दिया। तो मान लिया जाए कि उन्होंने मना ही किया। इस बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय, आप भी लाइन में लगे, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी मिलने का समय दिए। दिल्ली भी गए, पान महासंघ के 15 से 18 डेलीगेट दिल्ली भी गए, उनसे मिला, उनको सारी बात बताई। लेकिन इतने दिनों तक, पूरा 1 महीना बीत गया है, बिहार सरकार ने मिलने तक का समय नहीं दिया। शायद नहीं मिलना चाहते, शायद इनके पास कोई जवाब नहीं है, शायद ये कुछ करना नहीं चाहते। अगर कुछ करना चाहते तो जरूर मिलते और जवाब देते। फिर भी पान समाज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इनसे मिलने का प्रयास किया। अखिल भारतीय पान महासंघ के कुछ पदाधिकारियों ने एड़ी चोटी एक कर किसी तरह मिलने का प्रयास किया और माननीय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय झा जी से संपर्क साधा। संजय झा जी ने कहा कि मैं आप लोगों को मिलवा सकता हूं, आप लोग आइए। समाज के, हमारे पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम शकलदास ने अपने डेलीगेट के साथ मिलने के लिए माननीय संजय झा जी के पास पहुंचे।
संजय झा जी से अनुमान था कि यह मुख्यमंत्री से हम लोगों को मिला देंगे, पूरा यकीन भी था। और हम लोग उनके साथ एक डेलीगेट पटना पहुंचे संजय झा जी के आवास पर। नाम नंबर मोबाइल माननीय संजय झा जी के आवास पर पहुंचे। राज्यसभा सदस्य हैं वो और मधुबनी के हैं, तो मधुबनी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे। मधुबनी के ही कार्यकर्ताओं ने संजय झा जी से बात की थी और उन्हें लगा था कि ये हमारे नेता हैं, हमको मुख्यमंत्री से अवश्य मिला देंगे। और उन्होंने वादा भी किया था संजय झा जी ने कि हम आप लोगों को मिलाएंगे। इसी उम्मीद पर गए थे। भागलपुर से भी मैं भी गया था, भागलपुर से भी गए थे, सुल्तानगंज से भी गया था, पटना के भी कुछ लोग थे, मधुबनी के भी कुछ लोग थे, राजगीर से भी कुछ लोग थे। सारे लोगों ने अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम शकल दास जी के नेतृत्व में उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन फलाफल ढाक के वही 3 पाक, बहुत सारे बातें हुई, लेकिन अंत तक उन्होंने सिर्फ यही आश्वासन दिया कि अभी संभव नहीं है, हम अब 15 अगस्त के बाद बात करेंगे और मुख्यमंत्री से आपको मिलवाएंगे। इसी बीच संपर्क साधे हमारे पटना के डेंटिस्ट प्रसिद्ध डॉक्टर ये धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी से। ये धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी हैं। यह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जेडीयू से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका संपर्क बहुत दिनों से था, वो बुला भी रहे थे हम लोगों को। वो कह रहे थे कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा। हम लोग प्रयास किए और उनके पास, उनके आवास पे, उनके क्लिनिक पर पहुंचे। वहां गए, काफ़ी चर्चाएं हुई, सारे मुद्दाओं पर बात हुई। उन्हें अच्छा भी लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप हमें एक आवेदन बनाकर दीजिए, मैं मुख्यमंत्री से पूरी यकीन के साथ कहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री से आप लोगों को मिलवाऊंगा। उनका प्रयास भी हम लोगों को अच्छा लगा। अब देखते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम 15 अगस्त के बाद आपका समय तय करवाएंगे, आप लोगों को मुख्यमंत्री से मैं मिलवाऊंगा। तो जहां तक प्रयास हो सकता है, अखिल भारतीय पान महासंघ के पदाधिकारी लगातार प्रयास में हैं कि मुख्यमंत्री से मिला जाए, उनका मंतव्य जाना जाए, वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। पान महासंघ के डेलीगेट के भाग दौड़ के बाद अंत में शाम में हम लोग पटना के अपने कार्यालय में बैठे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता भी पहुंच चुके थे। उन्हें सारी बात बताई गई, पूरा घटनाक्रम उन्हें बताया गया कि हम लोग कहां कहां गए, किसके किसके पास गए, कहां कहां से उम्मीदें बनी। अंत में अपनी रणनीति के तहत हम लोगों की भी एक अच्छी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे पान समाज को एकत्रित होने का आह्वान किया है और कहा है कि एक रथ जो पान समाज को जगाने के लिए, पान समाज को एकत्रित करने के लिए एक रथ बनाएंगे, इसे पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, इसके साथ लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को राजनीतिक चेतना जगाएंगे लोगों में। क्योंकि जब तक राजनीतिक चेतना लोगों में नहीं होगी, लोग आपस में बटे रहेंगे, हर लोग हर पार्टी में बिखरे हुए रहेंगे और हमारा वोट जब तक एकत्रित नहीं होगा, कोई पार्टी
हमारे दबाव में नहीं आएगी, हमारा भला नहीं चाहेगी। सारी पार्टियों को वोट मिलता रहेगा, सारी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे, जबकि पूरे बिहार में पान समाज की अच्छी खासी आबादी है। 70 से 80 लाख की आबादी वाला यह पान समाज बिल्कुल ही राजनीतिक में पिछड़ा हुआ है। ना कोई सांसद है इसके पास, ना कोई विधायक है इसके पास, ना कोई आज तक कोई पार्टी इनको टिकट भी दी है। तो जब तक हमारा सांसद विधायक नहीं होगा, हमारे लिए आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचाएगा, हमारे लिए आवाज़ पटना के विधानसभा तक नहीं पहुंचाएगा, हमारा काम इसी तरह अटकता रहेगा। नमस्कार मित्रों, इस अपडेट के साथ मैं आप लोग को कहता हूं लगातार जगे रहें। कुछ भी अपडेट होगा, कोई भी नया निष्कर्ष निकलेगा, मुख्यमंत्री से मिलने की बात होगी या किसी और से मिलने की बात होगी या अपनी रणनीति तय करने की बात होगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूंगा। मैं ज्ञानू गुप्ता पान, अखिल भारतीय पान महासंघ जिला अध्यक्ष